लाहौर में आज और कल के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें, तंदूर और छोटे ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 से 16 मई तक बाजार बंद रखने का फैसला। सियाहती मकामात और बैनुल इज़लाई ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत का कोरोना से इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के वरसा को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। कराची में बरतानिया के बाद एक और ताकतवर कोरोना वायरस की एंट्री। जनूबी अफ्रीका और ब्राजीलियन तर्ज के कोरोना वायरस ने भी तहलका मचा दिया। रिसर्च के दौरान 2 सैंपल्स में जनूबी अफ्रीका और एक में ब्राजीलियन वेरिएंट पाया गया। मौजूदा वैक्सीन जनूबी अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट पर कोई असर नहीं करती। डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं, कोई एक भी मुतासिर हुआ तो पूरा घर लपेट में आ जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत के सख्त इकदाम। सिंध हुकूमत का आज से इंटरसिटी बसें बंद करने का ऐलान। कोई बस कराची से अंदरून मुल्क जाएगी न वापस आएगी। शहरियों की बड़ी तादाद ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को रवाना हो गई। बस अड्डों पर रश देखने को मिला। कोरोना केसेस बढ़ने पर एक्सपो सेंटर में फील्ड आइसोलेशन सेंटर भी फाल कर दिया गया। कोरोना ने भारत को हिला कर रख दिया। वायरस के फैलाव पर अमेरिका ने सफरी पाबंदी आयद कर दी। इतलाक 4 मई से होगा। भारत के लिए आलमी इमदाद का सिलसिला भी जारी। बहरीन ने 40 टन ऑक्सीजन भिजवा दी। 4 लाख से ज्यादा नए केसेस का भी आलमी रिकॉर्ड। रूस और यूरोपीय यूनियन में इख्तियार कर गई। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियों पर रूस का जवाबी इकदाम। यूरोपीय यूनियन के 8 आला हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर दी गई। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने NA-249 का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। रिटर्निंग अफसर को तहरीरी दरख्वास्त में दोबारा गिनती का मुतालिबा। नून लीगी उम्मीदवार की 15 पोलिंग स्टेशन के फोरेंसिक ऑडिट की दरख्वास्त। वोटर्स के अंगूठों के निशान की जांच पड़ताल की जाए। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। सबूत पेश करने का ऐलान। तहरीके इंसाफ के खुर्रम शेह जमान का भी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। सिलेक्टेड हुकूमत कराची के आवाम ने रिजेक्ट कर लिया है। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू तो डस्का की तरह कहाँ था। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। जो खुद हकीकी सेलेक्टेड रहे वो हम पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है, सब जानते हैं धांधली का मास्टरमाइंड कौन है। नून लीग इलेक्शन जीत जाती तो शहबाज शरीफ को फोन करके मुबारकबाद देता। डस्का टू कहने वाले बताएं डस्का में रिटर्निंग अफसर को बिलावल का जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सदर ममलिकत के इस्तीफे का मुतालिबा। बशीर मेमन के बयानात पर भी शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं, शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए, मुस्लिम लीग नून अपना और NA-249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी इंशाअल्लाह। हर हार तब तस्लीम करेंगे जब हराया तो जाए। इलेक्शन में शिकस्त अवाम के फैसले से होगी तो सर तस्लीम खम होगा। बक्सा चोरी और धांधली का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। मुआशी बर्बादी देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। शहबाज शरीफ की पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। मजीद कहा, जो हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती वो कोरोना से कैसे बचाएगी। रमजानुल मुबारक में इस नौइयत की अफरा तफरी पहले नहीं देखी। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को मुस्तरद करने पर आवाम को खिराजे तहसीन भी पेश किया।
बदकिस्मती से हमारे जो लोग, जो इंसान हमारे पॉलिटिक्स में आते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आते हैं। अगर मैं इक़्तिदार से अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाऊँ तो इसको करप्शन कहते हैं। लेकिन हमारे क्योंकि इतना बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इसको कोई करप्शन नहीं समझता। वज़ीर आज़म इमरान खान का माजी में पार्टी टिकट देते वक्त बड़ी गलतियों का एतराफ़। कहते हैं पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वाले सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, डॉलर बाहर जाता है तो रुपया कमज़ोर हो जाता है। अवाम के नाम पर इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालना शुरू कर देते हैं। हमारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदाद बाहर हैं। गवर्नर बलोचिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ के 3 नाम वजीर आजम को भेज दिए। नवाबजादा, हुमायूं जोगज़ई, ज़हूर आगा और डॉक्टर मुनीर बलोच में से किसी एक को गवर्नर बनाया जाए। नए गवर्नर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही होना चाहिए। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड का मुतफ़िक़ा फैसला। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के तौहीन मजहब कवानीन पर करारदाद। पाकिस्तान का यूरोपीय पार्लियामेंट के इक़दाम पर सख्त मायूसी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में तौहीन मजहब के कवानीन मजहबी हसासियत रखते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट का तर्ज अमल ज़मीनी हक़ाइक़ से फुक़दान का आगाज़ है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन के मुताबिक मसावी हकूक़ हासिल हैं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। दूसरी तरफ हुकूमत ने LPG 12 रुपये 38 पैसे किलो सस्ती कर दी। महंगाई की मजमूई शरह 16.90% तक पहुँच गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 12 अशिया महंगी, 9 सस्ती हुई। 9 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटा, केले, गोश्त, चावल, दालें और आलू की कीमत बढ़ गई। टमाटर, अंडे, चिकन की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। आज दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन है। अपने दिन से बेखबर मेहनत कश आज भी रोजी कमाने का वसीला ढूंढने में मसरूफ। कोरोना की आलमी वबा दुनिया भर के मजदूरों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बहरान लेकर आई। हरारे टेस्ट में आज तीसरे रोज का खेल होगा। पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। फवाद आलम और हसन अली 374 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे पर 198 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरे रोज फवाद आलम ने करियर की चौथी सेंचुरी स्कोर कर डाली। कप्तान बाबर आजम पहली बार गोल्डन डिक पर आउट हुए। इमरान भट्ट 91 और आबिद अली ने 60 रन बनाए। और फुटबॉल लेजेंड मेसी के बूट 1,25,000 पाउंड में नीलाम। पाकिस्तानी रुपयों में कीमत 2 करोड़ 65 लाख से जायद बनती है। मेसी ने ये बूट पहनकर बार्सिलोना की जानिब से सबसे ज़्यादा 644 गोल्स का रिकॉर्ड बनाया था। नीलामी से मिलने वाली रकम खैराती इदारों को दी जाएगी।